आज ऐसी कहानियाँ सुनने वाले हैं जो अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो दिल कांप उठे। मेरी नाम शिवानी कुमारी है। उम्र कोई 29 की होगी। 6 साल पहले उसका पति एक एक्सीडेंट में चल बसा था। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और जिंदगी के सारे रंग जैसे उसी दिन उतर गए थे। शिवांगी विधवा हो गई थी और समाज ने उसके माथे पर एक अदृश्य टीका लगा दिया था। अब ये सिर्फ जिम्मेदारी है, ना हंसे, ना सजे, ना कुछ चाहे, लेकिन दिल तो इंसान का ही था, ना उसका भी। वो भी किसी की बातें सुनकर मुस्कुराना चाहती थी। कोई ऐसा हो जो उसे सिर्फ एक विधवा नहीं बल्कि एक औरत समझे, एक इंसान समझे। अब आते हैं आरव पर। आरव था गांव का नया स्कूल टीचर। उम्र 24 साल, लंबा दुबला, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत। जब पहली बार स्कूल आया तो बच्चों से ज्यादा गांव की लड़कियां और महिलाएं उसे देखने लगीं। लेकिन आरव सीधा था, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा अलग। वो बस पढ़ाना जानता था और अपने सपनों को पूरा करना। शिवांगी उसकी क्लास में काम करती थी, एक अस्थायी सहायिका की तरह। स्कूल कम था और स्टाफ और कम। आरव ने जब पहली बार उसे देखा तो उसे कोई साधारण महिला नहीं लगी। उसकी आंखों में थकी हुई नमी थी, जैसे किसी ने हंसने की इजाजत छीन ली हो। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू। आपको मैथ्स समझ में आती है? पहले नहीं आती थी, अब आपकी वजह से आने लगी है। आरव मुस्कुराया, फिर शिवांगी भी। कुछ हफ्तों बाद वो दोनों लंच साथ करने लगे, कभी स्कूल के बगीचे में तो कभी पेड़ के नीचे। एक दिन आरव ने पूछा, शिवांगी जी, आप कभी कुछ लिखती थीं क्या? वो चौंकी। आपको कैसे पता? आपकी आंखें कुछ कहती हैं, जैसे बहुत कुछ अंदर दबा हो। शिवांगी की आंखें भर आईं। इतने सालों में किसी ने पहली बार उससे कुछ ऐसा पूछा था। मैं कॉलेज में कविताएं लिखती थी, तो अब क्यों नहीं? अब कौन पढ़ेगा एक विधवा की कविताएं? आरव का चेहरा एकदम सख्त हो गया। शब्दों का कोई वैवाहिक स्टेटस नहीं होता। उस दिन पहली बार शिवांगी ने खुद को एक इंसान की तरह महसूस किया और उस दिन पहली बार आरव ने महसूस किया कि वो बस उसे देख नहीं रहा, उसे महसूस कर रहा है। कुछ महीने बीते। अब आरव को शिवांगी के बिना स्कूल अधूरा लगता और शिवांगी को आरव के बिना दिन अधूरा। वो दोनों समाज से छुपकर नहीं, लेकिन खुद से छुपकर जी रहे थे। एक दिन शिवांगी के घर बारिश में छत टपकने लगी। आरव मदद करने आया। लोग देख रहे थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। छत की मरम्मत के बाद दोनों छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। बारिश की बूंदें उनके बीच कुछ कह रही थीं। अगर मैं विधवा ना होती तो क्या आप? आरव बीच में बोल पड़ा। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ चुका हूँ शिवांगी। स्टेटस बदलने से मोहब्बत नहीं बदलती, लेकिन मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। गांव में बातें फैलने लगीं। अरे, स्कूल का लड़का और विधवा औरत, कुछ तो चल रहा है। शर्म नहीं आती उस लड़की को, जवान लड़के को फंसा रही है। शिवांगी सहम गई। उसने स्कूल आना बंद कर दिया। आरव ने कई बार बुलाया, मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर एक दिन वो खुद उसके घर गया। क्यों छुप रही हो? क्या गुनाह किया है तुमने? आरव, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। लोग बात बना रहे हैं। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन वो मुस्कुराया। लोग तो मेरी क्लास में बैठते भी नहीं थे, अब तुम्हारी वजह से मेरी क्लास फुल हो जाती है। उन्हें जलन है। शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। कभी सोचा है, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं बस एक टीचर बनकर रह जाता। अब मैं इंसान बन गया हूँ तुम्हारी वजह से। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में एक इवेंट था। सब टीचर और स्टाफ को बुलाया गया, शिवांगी को भी। स्टेज पर आरव ने बच्चों के साथ एक नाटक पेश किया, प्रेम की आखिरी क्लास। और अंत में उसने जो कहा वो सुनकर पूरा गांव चुप हो गया। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि सच्चाई बोलो, इंसाफ करो, तो क्या हम खुद उस पर चलते हैं? आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शिवांगी से प्यार करता हूँ। हाँ, वो एक विधवा है, लेकिन उससे पहले वो एक औरत है, और उससे पहले एक इंसान, और सबसे पहले मेरे दिल की धड़कन। अगर ये पाप है तो मैं हर जन्म में यही पाप करना चाहूंगा। गांव में सन्नाटा था। कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ ने ताली बजाई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक बच्चा जो शिवांगी की क्लास में पढ़ता था भागकर आया और बोला, मैडम, आप शादी कर लो ना सर से, हमें फिर से दोनों की क्लास चाहिए। आज पलाशपुर में एक नई मिसाल है।
आरव और शिवांगी अब साथ हैं, न सिर्फ शादी में बल्कि समाज को ये दिखाने में भी कि प्यार किसी उम्र, जात या हालात का मोहताज नहीं होता। और उनकी क्लास आज भी चलती है, लेकिन अब वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, वो सिखाते हैं कि दिल से बड़ा कोई स्कूल नहीं होता और मोहब्बत से बड़ी कोई डिग्री नहीं।